Today we'll start microprocessor and microcontroller. First of all, we'll take microprocessor. What is microprocessor? Microprocessor क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है आपका? माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर क्या है? एक प्रोसेसर है जो क्या करता है? प्रोसेस करता है. किस चीज़ को प्रोसेस करता है? जो भी हम उसको डाटा देते हैं उसको प्रोसेस करता है. एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से देखें तो माइक्रोप्रोसेसर is an integrated circuit in which there are certain registers. कुछ रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है. ये क्या बन गया हमारा? माइक्रो प्रोसेसर. शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं यूपी माइक्रो प्रोसेसर. अब इसको वर्क करने के लिए इसके साथ क्या चीज अटैच करते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. और मेमोरी. मेमोरी में क्या है हमारा? बोथ मेमोरी. दोनों तरीके की मेमोरी होती है. रोम होती है जो कि हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती है और रैम जो कि हमारी डाटा मेमोरी होती है. तो कंप्लीट क्या हो गया? मेमोरी. और इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लैंग्वेज में इट इज माइक्रो कंप्यूटर. और जनरल भाषा में अगर बोले तो क्या हो जाएगा? हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर. अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की. माइक्रो कंट्रोलर को क्या बोला जाता है? इट इज अ डिजिटल कंप्यूटर इन रियल सेंस. यानी कि रियल सेंस में. वो क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है? जितने भी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर के साथ साथ एएलयू के साथ साथ क्या होता है? एएलयू के साथ साथ क्या है? रजिस्टर्स तो हैं. रजिस्टर एरे पूरा होता है. साथ में एएलयू यूनिट हो गया, साथ में कंट्रोल यूनिट हो गया और यहाँ पर टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट भी होती है. यहाँ पर रैम भी होती है, इनबिल्ट होती है. एक ही आईसी में, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में इसमें रोम भी होती है. इसमें आईओ पोर्ट्स भी होते हैं. आईओ पोर्ट्स यानी कि एक किसी भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट चलाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी माइक्रो कंट्रोलर में होती है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं माइक्रो कंट्रोलर को म्यूसी. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज ए डिजिटल कंप्यूटर इन रियल सेंस. और इन दोनों की वर्किंग में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड जनरल पर्पस, क्योंकि ये जनरल पर्पस के काम आता है. कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ वर्क करने के लिए. और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए. जैसे कि स्पेसिफिक आप लोग अभी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं कंप्यूटर को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या हो गया? जनरल पर्पस. एक से ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं आप. एक ही टाइम पे आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं. एक ही टाइम पर आप क्या कर सकते हैं? गाने भी सुन सकते हैं. एक और भी सॉफ्टवेयर कोई अपडेट कर सकते हैं. तो मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हैं, ये जनरल पर्पस यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में कर सकते हैं. और स्पेसिफिक टास्क यानी कि माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि एक स्पेसिफिक टास्क यानी एक बार उसमें जो प्रोग्राम लिखा गया है वो पर्टिकुलर टास्क को करेगा. जैसा कि वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज प्रिंटर. हम बात करते हैं प्रिंटर की. तो प्रिंटर क्या है? एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट लेते हैं. अब प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर का क्या काम है? हमें पता है प्रिंटर प्रिंट करता है जी, हमने. अब प्रिंटर क्या करता है? जो भी कोड इसको रिसीव होता है एज अ आउटपुट, वो इसको प्रिंट करता है. यानी कि पहले
कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने इसको आउटपुट दिया, बट इसके लिए वो इनपुट था। इसने क्या किया, वो कोड को पकड़ा, जो भी वो हेक्स कोड था, जो भी ASCII कोड था, उसको पकड़ा लिया और उसको प्रिंट कर दिया। यानी इसका काम क्या है, वो जो डाटा आया प्रिंट के लिए उसको स्टोर किया टेम्पररी और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क। सिमिलरली हम बात करें माउस की, तो माउस भी हमारा क्या है, जो माउस होता है हमारा माउस, कंप्यूटर माउस, व्हाट इज इट, वो भी एक क्या है, स्पेसिफिक टास्क है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है। जैसे कि क्या करता है माउस, माउस को हम लोग मूव कराते हैं। माउस का क्या काम है, माउस स्क्रीन पे मूव करता रहता है और देखता है कि कहाँ पर मेरी पोजीशन है। जब हम उसको सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हैं, वो देखता है मैं किसी आइकन पर क्लिक हुआ हूँ कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कुछ नहीं ओपन होगा, डबल क्लिक करता हूँ वो ओपन हो जाएगा। तो इसका काम क्या, माउस का सिर्फ स्क्रीन को सर्च करता रहता है, कोई आइकन है या कोई फोल्डर है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या है आपका, ये भी एक स्पेसिफिक टास्क है। क्या, कंप्यूटर बेस्ड नहीं, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, जिसमें कि स्पेसिफिक क्या होता है, जो कीबोर्ड पे एक कंटिन्यूअस क्या होता है, वाइल प्रोग्राम चलता है, वाइल लूप चलता है, जिसमें कि पहले देखते हैं, कंप्यूटर चेक करते रहते हैं कि कोई की प्रेस हुई कि नहीं, फिर देखते हैं कि 20 मिली सेकेंड के लिए, कई बार बाय डिफॉल्ट कोई की प्रेस हो जाती है तो वो डिटेक्ट प्रॉपर नहीं होती, तो 20 मिली सेकेंड तक वेट करते हैं, अच्छा की प्रेस हुई कौन सी, उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले मिल जाता है कंप्यूटर। तो ये दोनों का ये डिफरेंस है। और चीज़ एक और है कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। कंप्यूटर बेस्ड, माइक्रो बेस्ड ये क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है इस पर टास्क बनाना। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लगा होता है। अगर बहुत बड़ा बॉक्स है दैट इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, और अगर बहुत छोटा बॉक्स है तो दैट इज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। और इसके अलावा क्या है, हैवी भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जितने भी सिस्टम होते हैं हैवी होते हैं, और ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, सिंपल स्पेसिफिकेशन है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। बाकी चीजें हम माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।